तो मम्मी के लिए 2 शब्द जी। मम्मी ने सब कुछ किया है। देखो देवेश ने मम्मी की याद करते ही, बातें करते ही आग बढ़ ली। मैंने 3 बार वार्डन्स को कॉल किया। जी। मैंने कहा देवेश को जाओ। हाँ जी जी मिस्टर सतीश चंद्र वार्डन हॉस्टल वार्डन थे, जी। उन्होंने कहा जी डोंट वरी, जी। आप इनकी दादा हैं, हम भी कुछ हैं उनके, जी जी। वो अच्छी तरह जाएगा और ही इज रेडी टू गो। देवेश है, उसने कहा कि मुझे कोई ऐसी संस्था में लेके चलो जहां अनुशासन बहुत अच्छा हो। तो वो वाकया क्या था? 14 मई 2023 को एडमिशन करा दिया सर कंप्लीट, और 6 मई 2024 को लेके जा रहे हैं। फिक्स 12 महीने। रिवीजन के साथ साथ टेस्ट रोजाना, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन लगते थे, तो उन टेस्टों के साथ साथ प्रिपरेशन। एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट लगना बच्चों के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है नया टाइप का? कितने टेस्ट दे लिए होंगे आप 12 महीने में पीसीपी में आपने? खूब टेस्ट दे लिए। नमस्कार, एक गौरवशाली परिवार, 3 पीढ़ी एक साथ यहाँ पे बैठे। नीट 2024 का रैंकर, टॉप स्कोरर और यूँ कहे तो 720/720। हमारे साथ है देवेश जोशी, पीसीपी टारगेट कोर्स का स्टूडेंट, और सफलता की शानदार कहानी है, बड़ा उत्साह है। साथ में दादाजी केशव प्रसाद जी जोशी हैं, साथ में पापा जी लोकेश जी हैं, और तीसरी पीढ़ी देवेश जोशी जिसने नया इतिहास बनाया है, और नया इतिहास बनाने के साथ ही पूरे परिवार को, समाज को, क्षेत्र को, संस्था को, सभी को गौरवान्वित किया है। देवेश, सबसे पहले तो मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है नीट का स्कोर? यस सर, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप बताओ कि कैसा आपका स्कोर चल रहा था और आपने क्या एक्सपेक्टेशंस बना रखी थी? मेरा पीसीबी में 690 से लेकर के 710 के बीच में रहता था। जी जी। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 700 की, मतलब 7 का वो फिगर लगना चाहिए, 7 का डिजिट होना चाहिए। जी जी। तो मैंने इसी माइंड सेट के साथ पेपर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ ना भाई, पीसीपी में जो बच्चा 680 से ऊपर चल रहा है लगातार, वो 720 भी जा सकता है। बिल्कुल सर जी। तो देवेश, सबसे पहले तो ये बताएं, एक मैजिकल परफेक्ट स्कोर आप देख रहे हैं, तो इससे आपको फीलिंग कैसी क्या आ रही है? फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ वीआईपी सी फीलिंग नहीं आ रही कुछ? यस सर, जी। पीस लग रहा है जी। एक नीट का दिन और एक आज का दिन। नीट की एग्जाम के पहले देवेश कौन था, एग्जाम के दिन कौन था, और आज कौन है? देवेश तो सेम ही था। देवेश तो सेम ही है, लेकिन सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया अलग है। बदल गया है। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं जो प्रतिभाएं हैं, वो जब प्लेटफॉर्म मिलता है, दिन रात की मेहनत होती है, तो प्रतिभाएं सबके सामने आती हैं, और जब प्रतिभा सबके सामने आती है तो प्रतिभा वो की वो रहती है, लोगों का सोचने और देखने का नजरिया बदल जाता है। तो देवेश, आप अपने स्कूलिंग की जर्नी के बारे में बताएं, शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने क्लास 1 से लेकर के 6 तक मेरे टाउन में मैंने स्कूलिंग की थी। उसके टाउन का नाम बताओ। टाउन का नाम मेरे टोडा भीम। जी। कौन सी स्कूल में पढ़े छोटे क्लास में? आदर्श विद्या मंदिर। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद मैं 7 से लेकर के 12 तक जयपुर में शिफ्ट हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पीसीबी में। जी। 7 से 12 तक कौन सी स्कूल में पढ़े? रावत सीनियर सेकेंडरी जी। स्कूल। तो उस टाइम तो शहरों में सब जगह फाउंडेशन का दौर चलता है। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो आपने फाउंडेशन कोर्स कैसे नहीं किया? मेरी एज नहीं थी सर जी। एज नहीं थी उस टाइम पे कोरोना भी था जी। 11-12 में मेरे टाइम पे, और मेरी एज भी नहीं थी, तो मैंने सोचा था। केशव प्रसाद जी जोशी हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपने सर्विस की है, और 72 ईयर्स एज है कंप्लीट है। लेकिन 72 ईयर्स में भी एकदम यंग, एनर्जेटिक, आयरन मैन लग रहे हैं। दादाजी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारा प्रणाम। बेटे की, पोते की सक्सेस की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। जी जी। बस जब रवाना नहीं हुई हाँ। एग्जाम देने के लिए, जी। मैंने 3 बार वार्डन्स को कॉल किया। जी। मैंने कहा देवेश को जाओ। हाँ जी जी। जिम्मेदारी घर से निभा रहे थे कि हाँ कहीं लेट नहीं हो जाए, सोने से सोया हुआ ही नहीं रह जाए। आफ्टर 10 ईयर मैंने कॉन्टेक्टेड करा। जी जी। मिस्टर सतीश चंद्र वार्डन हॉस्टल वार्डन थे, जी। उन्होंने कहा जी डोंट वरी, जी। आप इनकी दादा हैं, हम भी कुछ हैं उनके, जी जी। वो अच्छी तरह जाएगा और ही इज रेडी टू गो।
there. जी, तो आप वार्डन से भी बराबर संपर्क में रहे जी जी विद इन फोर्टनाइटली जी, जी। मैं कांटेक्ट में रहता तो आप देख सकते हैं एक संस्थान में मैं कभी भी ये नहीं कहता कि टॉप मैनेजमेंट सब चीज़ें देखता है। मैं मानता हूँ कि बॉटम से टॉप मैनेजमेंट का पूरा रोल रहता है और दादाजी वार्डन साहब के बराबर संपर्क में रहे पोते की पूरी आउटपुट जानने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो आज 720 का रैंकर चारों तरफ है ना, तो आप चारों तरफ एक, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर औलाद है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो माता पिता का जो बुढ़ापा है, जीवन है, वो बड़ा सुकून से जाता है कि मेरी औलाद बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन आप तो डबल सौभाग्यशाली है केशव प्रसाद जी क्योंकि मूल से ब्याज भी और ज्यादा गौरवान्वित कर रहा है। जी जी जी, मैं इन्हीं के उस पर जी रहा हूँ सर। जी जी, अदरवाइज मैं डायबिटिक हूँ जी जी, और अब आप देख लीजिए। लेकिन शरीर में कहीं झलक नहीं दिख रही है। डायबिटीज तो आज के दिन कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज हो गया, बहुत कम लोग इससे वंचित रहते हैं। और शुगर में तो ये कहा जाता है ना, शुगर है उसको मेंटेन रखो और मस्त रहो। बिल्कुल मेंटेन रखता हूँ सर। मेहंदीपुर बालाजी डेली पैदल जी जी जाना और एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। जी जी, तो मेहंदीपुर बालाजी मॉर्निंग आना जाना, तो मैं मानता हूँ मेहंदीपुर बालाजी का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, माँ का भी सेवा दे, क्योंकि हर बड़ी सफलता में बहुत सारी शक्तियों का, बच्चे की मेहनत तो है ही है, परिवार का सपोर्ट है ही है, टीचर्स की मेहनत है ही है, लेकिन कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी उसमें होती हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी को भी विशेष प्रणाम की दादाजी बराबर वहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम करता था जी। इसके लिए भविष्य की शुभकामनाएं चाहता था, अर्ज करता था जी। तो अब आते हैं पापा जी लोकेश जी की तरफ। तो लोकेश जी भी अपन चर्चा कर रहे थे कि देवेश है, उसने कहा कि मुझे कोई ऐसी संस्था में लेके चलो जहाँ अनुशासन बहुत अच्छा हो। तो वो वाकया क्या था? ऐसे बच्चे भी रेयर मिलते हैं जो कहे कि जहाँ डिसिप्लिन ज्यादा हो वहाँ लेके चलो। इस डिसिप्लिन ज्यादा के चक्कर में तो हमें कई बार नुकसान हो जाता है देवेश। ये तो क्या वाकया था, इसने क्या कहा जी? कि जब हाँ। मैं इसको छोड़ के आया जी। बाहर निकला था, हाँ। बेटा पेपर कैसा गया? हाँ। पापा पेपर तो अच्छा था लेकिन मैं ही खराब था। जी जी, मैं ऐसा क्या इसने ये महसूस किया कि तैयारी और होनी चाहिए थी। अच्छा था, तैयारी नहीं हुई इसकी तैयारी जी। घर पर। जी। फिर ये घर पर आया, फिर हाँ। शाम को बोला पर मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ डिसिप्लिन हो, जी पढ़ाई में कर लो मत, जी जी डिसिप्लिन रहो। जी। मेरे दिमाग में शुरू से प्रिंस तो प्रिंस को डिसिप्लिन से इतना कैसे जोड़ दिया आपने सीधा का सीधा ही? चैनल में वीडियो देखता था। जी जी स्टडी रूम में आप जी जी रमाकांत जी सर जी जी आते थे मिलने। जी जी मॉर्निंग रात उत्सव जी 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 देखा जाता था कौन बच्चा क्या कर रहा है। जी। सर इसके दादाजी ही हाँ। वो समाज में तो आता है कि मैं कहता बेटा हूँ, हाँ। नहीं पापा कह रहे ना क्या, अच्छा तो मैं आ जाता हूँ, आप हाँ। आ जाओ। कभी मैं बहुत कम। दादाजी से मुझे लगता है ज्यादा गुलाम मिला है। हाँ, जी जी बाबा कहते थे हाँ। बिट्टू अरे बाबा चलो तो आ जाना तुम। पापा 5 मिनट मैं 10 मिनट ही हाँ। कि ठीक है बाबा। हाँ। मेरे यहाँ से जाके थोड़ा भी पहुँचते थे शाम को। जी जी आज पे बहुत मेहनत करिए। हाँ हाँ, एक दिन बताऊं ना, मैं बाइक से आया। बताएं बताएं। हाँ, एक दिन सर मेरे को इतना याद आई। टोटा भीम से सीकड़ की दूरी कितनी है? अमाउंट कितना है? 300 300 वन जी, साइड, जी। वो साइड 600। जी। मैं सुबह मॉर्निंग में 3 बजे। आप बता रहे थे रात को सपना आया क्या है? हाँ, ये आया मेरे को, ये दिखा। हाँ, सपने में दिखा। रहा नहीं गया। हाँ तो मैं तभी बाइक उठा के 3 बजे, घर वालों से भी दिखा, हाँ। और मैं बाइक उठा के सीधा सीकर के लिए 72 साल में एक यंग आयरन मैन गॉड गिफ्ट 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल से पहुंच जाते हैं और पोते को संभालने के लिए, और इवनिंग में वापस 600 किलोमीटर की दूरी पार कर जाते हैं गर्मी के समय। वर्क करने में जी, बिल्कुल आज भी जी। कैपेबल टू डू। जी जी जी, लेकिन रात को सपने में पोते को देखा और पोते को देखते ही दादाजी से रहा नहीं गया। सुबह 3 बजे मोटरसाइकिल उठा के, दोपहर ही पड़ रही थी, जी 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 लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं जी, लगा, जी। धूप लगी ना गर्मी कुछ भी जी। नहीं। अक्सर आप बता रहे हो पोते से मिलते तो कितनी देर मिलते थे? आप बता रहे थे 15-20 मिनट, जी जी नॉट मोर जी। देन, क्योंकि मुझे भी डर था, इसको डिस्टर्ब होता था। जी जी, इसकी फीलिंग में जानता। लेकिन 300 किलोमीटर आते हैं, बस से आते हैं तो मेरे हिसाब से 5-6 घंटे लग जाते हैं। आई हैव सीन फिजिकली, मैं बहुत खुश हो गया। जी जी, मतलब 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करके बच्चे से मिलने आएंगे और 15 मिनट में मीटिंग पूरी, ताकि बच्चे का डिस्टर्ब नहीं हो। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि चमत्कारिक सफलता के लिए
अपना जुनून, डेडिकेशन, सिद्धांत, मोरल्स भी एक्सक्लूसिव होना जरूरी है। नहीं तो आज के ज़माने में बच्चे पेरेंट्स से इतना घुले मिले होते हैं कि पूरे दिन भी साथ रह लेते हैं तो मन नहीं भरता। लेकिन यहाँ मन भरने के साथ पहली मेन टारगेट ये था, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मोटो डिसिप्लिन। जी, जी। तो आई एम आल्सो मेंटेन जी जी विद देविस। जी, बहुत अच्छा घर पर टीवी नहीं है मेरे, जी टीवी एलईडी कुछ नहीं लगा रहा है। जी। अब भी कहती है अंजलि हाँ, अब तो बिट्टू भैया गया पापा है, टीवी लगा दो। हाँ। लेकिन मैंने की जब उसमें नहीं लगाई। मैं देखो सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अक्सर मैं वो देवेश एक लाइन कहता हूँ, मैं अक्सर याद करो, देखिए डिसिप्लिन से मैं कौन सी लाइन जोड़ के कहता हूँ, कई बार कह दिया मैंने। मोटिवेशन इज ओवररेटेड बट डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। इस बात से आप कितना सहमत हो? मोटिवेशन सुनते हैं 30 सेकंड की रील में मोटिवेशन आ जाता है, 30 सेकंड में गायब हो जाता वो है। टेम्पररी होता है, Temporary। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है उसकी वजह से वो Permanent परमानेंट होता है। वेरी गुड। तो सक्सेस बड़ी हासिल करनी है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए जिन ही लोगों ने दुनिया में इतिहास रचे हैं उनकी सक्सेस में डिसिप्लिन, डूज एंड डोंट्स का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब आते हैं देवेश की तरफ। अब देवेश पीसीपी की 12 महीने की जर्नी नॉन स्टॉप, पूरे के पूरे 12 महीने रह लिए जी। उस 12 महीने में शुरुआती दिन, बीच के दिन और लास्ट के दिन में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। मैं जब शुरू में आया था मेरा तो हॉस्टल में तो रहे नहीं थे पहले कभी हॉस्टल में। और जयपुर शहर में रहे आप। यस सर। और जयपुर शहर से सीकर में आगे, जयपुर की तुलना में गांव कह सकते हैं, यस सर। वो भी प्रिंस के गांव में। हाँ, यहाँ तो पे तो- पहले मन लगना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता था। भागने की कोशिश नहीं की क्या? यस सर, करता था लेकिन फिर पढ़ाई की आगे। मन में डिसिप्लिन आ जाता था। जी जी फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ा, जी। टीचर्स ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी, जी, जी। टीचर्स भी मोटिवेट करते जी, थे, जी। तो पढ़ाई में मन लगने लग जी। गया। मेरे से भी कई बार उलझते थे आप आके। यस कोई समस्या आती तो मेरा समाधान करो सर। Yes. ठीक है ठीक फिर है। उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, जी। उसके बाद यहाँ की स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम और उसके बाद यहाँ की टेस्ट सीरीज, जी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिलवाए और जी। आज उसी के कारण मेरे अच्छे मार्क्स आए। बहुत बढ़िया। तो अब अपन आ जाते हैं, पहला दौर तो पीसीपी में होता है सिलेबस का। जिस टाइम हम बच्चों को एक ही चीज़ कहते हैं, बेटा पढ़ो, साथ में पढ़ते रहो, सिलेबस करो। कोई कमी रहेगी तो हम रिवीजन में दुरुस्त करेंगे, क्योंकि 100% पहले राउंड में नहीं हो पाता। अपन कोशिश भी करते हैं तो हो नहीं पाता। तो सिलेबस कंप्लीशन और उसके बाद की फिनिशिंग, चमक, उन दोनों के बारे में जिक्र करो। सिलेबस कंप्लीट होता है तब बच्चा कहाँ से स्टैंड रहता है और लास्ट के दौर में कहाँ तक जा सकता है। जब सिलेबस भी आपका तो जल्दी हो गया था, सिलेबस दिसंबर में ही हो गया, दिसंबर में हो गया था। मई जी से स्टार्ट होकर के दिसंबर जी में जी। खत्म हुआ। तो इसमें मैं कई बार कहता हूँ सिलेबस कुछ जल्दी नहीं भाग रहा होता कि आप 6-7 महीने में सिलेबस करा देते हो। थोड़ा भागा हुआ सा सिलेबस नहीं होता? हाँ, भागा हुआ सा तो भागा हुआ सा लगता है, साथ साथ पीछे की चीजों को रिवाइज भी करना होता है, रिवाइज भी करना लेकिन होता उसके है। बाद जो तो अब ये मान लीजिए वो सिलेबस आपका दिसंबर की बजाय फरवरी मार्च में होता, तो फिर उतना ज्यादा रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन नहीं हो दिसंबर में हो गया, उसके बाद इतना ज्यादा रिवीजन हो गया जी जी। बाद में। डेफिनेटली। तो मैं इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा सकता हूँ कि सिलेबस टाइमली होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फास्ट भी हो गया तो रिवीजन में आप कवर कर लो। एम आई राइट? Yes. आप भी सहमत हैं इस बात से? ठीक है। तो अब वो रिवीजन चला, उसमें कितनी चमक, कॉन्फिडेंस आपको महसूस होने लगा? रिवीजन के साथ साथ टेस्ट रोजाना, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन लगते थे, तो उन टेस्टों के साथ साथ प्रिपरेशन, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट लगना बच्चों के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है नया टाइप का? मतलब एक बिल्कुल एक शेड्यूल्ड मैनर में लगते थे कि जी, जी। इतने टाइम में आपको इतना पढ़ना जी। है, तो इससे जी मतलब इससे हमें पता रहता था कि हमारा गोल क्या है। जी। इतना पढ़ लेते थे, फिर आगे की तैयारी करते जी। रहते थे, ऐसे करते करते कब निकल गए। पार्ट टेस्ट चलते, डीटीएस चलती है, सब्जेक्ट वाइज डीटीएस किस किस सब्जेक्ट की कवर कर लिया आपने पीसीपी में? हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर एक पूरा, कई बार तो कहते हैं बायोलॉजी की डीटीएस करा, तो फिजिक्स की डीटीएस क्या होती है? हाँ, वो ही करते थे। वो भी करते थे जी। कितने टेस्ट दे लिए होंगे आप 12 महीने में पीसीपी में आपने? खूब टेस्ट दे लिए, ऐसे अंदाजे से 100 की समथिंग दे लिए, 100 से ओवर। 100 ही तो कैसे हुए होंगे? 100 तो मेरे हिसाब से लास्ट राउंड में हो गए होंगे, 25,000 क्वेश्चन मिले थे। मैं वो लास्ट के 4 मंथ्स में बोल रहा हूँ, इसके अलावा तो पहले भी होते और थे। पहले भी हुए। 30-40 टेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब एक क्वेश्चन आपसे और कर लेता हूँ। मैं खुद भी मानता हूँ कि हॉस्टल में रहना टफ होता है, यस और आप तो जयपुर शहर में रहे हुए, वहाँ संसाधन भी है, सुविधाएं भी हैं। पहली बात तो ये बता दो कि जयपुर से सीकर का रास्ता क्यों ढूंढा? मुझे मतलब जयपुर से सीकर इसलिए आया क्योंकि मुझे डिसिप्लिन चाहिए था, जी जी जो कि जरूरी होता है जी। किसी भी प्रिपरेशन की ऑफ सक्सेस। Yes, sir. जी जो इसलिए मैं यहाँ पे सीकर को जी। सीकर में पीसीबी की जी Yes. पीसीबी का दाग है क्या? जी जी। तो अब जैसे आप सीकर आ गए, हॉस्टल में आ गए, हॉस्टल का लाइफस्टाइल और घर दोनों में मैं बताऊं कि हम कहते तो सभी संस्थाओं वाले हैं कि होम अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर घर, लेकिन अपन प्रैक्टिकली देखें तो देखो घर घर ही होता है। मर्जी से उठना, मर्जी से खाना, ठंडा खाएंगे तो भी अपने चॉइस से खाएंगे, है ना? या हर चीज़ फिक्स, सब्जी दाल चपाती चावल दही फिक्स है तो फिक्स ही है। आपकी इच्छा पिज्ज़ा की हो जाती है तो पिज्ज़ा आपकी डिमांड आप 720 की घोषणा के बाद कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ की भी आप डिमांड कर सकते हो तो पहले डिमांड पूरी नहीं की जाती है, पहले नंबर दिखाने पड़ते हैं। तो उस हॉस्टल लाइफ में आपको एडजस्ट होने में कितना समय लगा? 1 महीने के के समय लग गया, ठीक है। उस 1 महीने में ये लग गया कि आप रह के ही मानेंगे और सक्सेस होके ही मानेंगे? सक्सेस होना है तो रहना है। जी बहुत बढ़िया। तो हॉस्टल में दाल वाल रोजाना ही बनती है? कई लोग कहते हैं हॉस्टल में सुबह शाम दोनों ही टाइम दाल, हालांकि सब्जी भी होती है। उस दाल को थोड़ा बहुत एंजॉय किया क्या आपने? वो याद रहेगी। याद रहेगी, लेकिन आपको शरीर में तो नहीं दिख रही वो दाल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब बच्चा मेहनत और लगन में लगा रहता है तो खाने पे थोड़ी सी कंट्रोल रख के चलता है ताकि पढ़ाई में किसी तरह की सुस्ती नहीं हो। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादाजी की तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। दादाजी, आप तो तीसरी पीढ़ी के साथ भी गौरवान्वित हो रहे हैं, और जैसा आप मेरे से मिले थे तो कह रहे थे कि भाई मैं तो इस मतलब एक सुखद पल, अंतिम पड़ाव, अंतिम तो नहीं कह सकते, मैं तो कह रहा हूँ आप सेंचुरी तक आशीर्वाद देने वाले हैं, तो अभी 28 साल बाकी पड़े हुए हैं। तो अब कैसी अनुभूति है, और दर्शकों को क्या, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे करके मशगूल रहना चाहिए, जीवन में फ्री नहीं होना चाहिए। जी। वो कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों को संभालना ही एक सबसे बड़ी जी। जिम्मेदारी है। जी। मैंने 40 साल सर्विस की, जी काफी ऑल ओवर इंडिया मैंने सर्विस की। जी, जी। कॉर्पोरेशन में था, फिर इसमें आ गया, एग्रो इंडस्ट्रीज में था, जी। आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग में था। जी। लेकिन मैंने फिर आफ्टर रिटायरमेंट फिर मैंने भी जॉब किया, लेकिन बच्चों की तरफ, बच्चों को मेंटेन पूरा किया। जी। मैंने यहाँ शिफ्ट किया इनको 2014 में, यहाँ जी। मकान बना लिया था 13 में जयपुर में? जयपुर में। जी आफ्टर रिटायरमेंट जी फिर इनका एजुकेशन का, बच्चे भी बहुत सिंसियर हैं, जी, जी। संस्कारित हैं। जी जी इन्होंने भी टाइम टू टाइम, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं फिजिकली देखता था जी। इनके, यहाँ तक फ्रिज को भी देखता था कि क्या है बच्चों की, क्या खाने की। वेरी गुड, वेरी गुड। और दादाजी की नजर फ्रिज में भी रहती थी। हाँ, मैं कल आया हूँ जयपुर, तो वहाँ से भी गेहूँ लोड करके मेरी गाड़ी में, जी। इनको अनलोड करके, जी। और फिर मॉर्निंग में 6 बजे ही चल दिया। जी, जी। मैं हर चीज़ का A to Z मैंने मेंटेन किया, जबकि इनके फादर मदर्स हर चीज को देखते, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन जब मिलता था जी। जब मैं फिजिकली अपनी नजरों से सर, चीज सर, गुजर सर, जाए। सर, जी जी। सर। तो अब अभिभावकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज के जमाने के? यही है, मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको तत्पर से यही निभाना बहुत वो होगा आपको कि अपने बच्चों को, बच्चों के बाद उनके बच्चों को, पोते पोतियों को, उनको अच्छा मेंटेन करें, और एक एजुकेशन ऐसी दिलाएं जो एक अपने बुजुर्गों को मतलब एक इशू तैयार हो जी जी कि हाँ ये उनके दादाजी ये थे, जी उनके पिताजी ये है, जी, जी। उनका परिवार ये है, जी। तो लगन से जी। और उनकी वो देखभाल करनी चाहिए। तो दादाजी केशव प्रसाद जी जोशी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटे को मेरे नाम से नहीं, मेरे बेटे के नाम से मेरे को जाना चाहिए, तो आप तो वो गौरवान्वित दादाजी बनने वाले हैं जिनको पोते के नाम से जाना जाएगा कि देवेश के दादाजी। अभी तो अभिभावक तो कहीं रहते हैं, बच्चे भी कह रहे थे देवेश के पापा जी दादाजी आए हुए,
आपका बड़प्पन है सर, जी। मैंने मेरी निभाई और निभाता रहूंगा जब जी। तक मेरे में सांस है। जी। मैं इनको पूरी तरह निभाऊंगा, जी। चाहे ये कहीं भी चले जाएं, कहीं भी शिक्षा ले, जी। और तन मन जी। धन। आज भी मैं जॉब करता हूँ, पेंशन भी मिल रही है जी। और अदर जॉब भी करता हूँ, जी। और इनके खातिर मैं सारा जी जी maintain करता हूं। बहुत बढ़िया, लाइफ का आप काम करके आनंद ले रहे हैं काम के साथ। तो लोकेश जी समापन की तरफ चलते हैं। प्राउड पेरेंट आप बन चुके हैं। अभी कह रहे थे देवेश के मम्मी जी हैं, वो भी खुद लग जाते थे साथ में बैठ के पढ़ाने में। तो दो शब्द मम्मी जी के लिए, वो अभी आए हुए नहीं है, दो शब्द उनके लिए भी। हाँ, उनका रोल मैं मानता हूँ कि मदर का रोल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो बताएं। नींव भी मजबूत, मदर नहीं, जी कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, जी स्कूल से आने के बाद है जी। बच्चे को हाथ पैर धोना, मतलब ये नहीं बस्ता डाला, हाथ पैर मुंह धो के फिर खाना खिलाया, फिर जी। उसके बाद होमवर्क जी, जी। करते क्या दिया, फिर कराती थी, रात को रन कराती थी, सारा चेक, जी, जी। वो भी बीएड कर चुकी थी, जी। उसकी भी एक अंदर से थी मैं टीचर बनूंगी, जी, जी। लेकिन मैंने कभी उसको जी, जी। मैं कि इनको पढ़ा पहले बच्चों को संभाले। जी नहीं, उसकी वो थी अच्छी 78% जी। बीएड में थी, जी कि मेरा सपना था, जी जी लेकिन मैं सपना देवेश के माध्यम से वो सपना और ज्यादा पूरा हुआ। देवेश के थ्रू और जी मम्मी जी के बारे में जी जी सब- दो शब्द देवेश। हाँ देखो मम्मी से शेयर करता है, उससे कभी भी बस फोन आया, पापा मम्मी कहाँ, मैं फोन मम्मी। तो देवेश जैसे अभी एक चीज पकड़ में आ गई कि स्कूल से आओगे तो पहले हाथ पैर धोओगे पहले, और फिर आगे की पढ़ाई में, फिर नाश्ते में, सब कामों में लगोगे। तो मम्मी के लिए दो शब्द। जी जी मम्मी ने सब कुछ किया है। तो मम्मी ने मॉनिटरिंग भी अच्छी की, मतलब आपको स्कूल में टीचर पकड़ के रखते थे और मम्मी ने घर में आते ही पकड़ लिया, दोनों जगह टीचर हो गए आपके। बहुत बढ़िया, मम्मी के नाम से ही देवेश भाऊ को रखा है। हर बच्चे के जीवन में मदर का जो रोल होता है वो अनफॉरगेटेबल, अतुलनीय होता है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के समापन की तरफ। हमारे साथ जो प्रतिभा बैठी है वो प्रतिभा है जो लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। परिवार जो बैठा है, पापा जी दादाजी, वो परिवार है जो लाखों अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि बच्चों की एजुकेशन है वो नंबर 1 है, और एजुकेशन में डिसिप्लिन है वो नंबर 1 है। अगर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो सफलता निश्चित रूप से हासिल हो जाती है। देवेश अपने अंतिम बातें, स्टूडेंट्स खूब सारे इस वीडियो को देखेंगे, स्टूडेंट्स को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में 16 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हैं। जी जी लगातार देखो देवेश ने मम्मी की याद करते ही, बातें करते ही आँख बढ़ ली। अब आँख साफ करके फिर बच्चों के लिए पहली चीज़ आपने बता दी कंसिस्टेंसी। आगे बताएं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लगातार लगे रहना होता है। जी जी और फिर लास्ट में फिर चमत्कार ही होता है। चमत्कार ही होता है। बहुत बढ़िया। वो बच्चे जो थोड़ा आजकल, जैसे आपने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी, आज के दिन थोड़ा मनमोजी बच्चा भी होता है, वो कहता है डिसिप्लिन को थोड़ा साइड में रख के भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होना वो कुछ मुश्किल है। exceptions ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शन ही होते हैं। तो डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा महत्व देकर देवेश चल रहा है। तो देवेश कुछ शब्द पीसीपी के लिए, टीम पीसीपी के लिए। पीसीपी इज द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को हम समापन की तरफ लेके चलते हैं, और मैं पुनः परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि रिजल्ट का दिन अपना दिन होगा, देवेश का दिन होगा। धन्यवाद।